नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बड़ा डेलीगेशन दुनिया भर में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियां, ऑपरेशन सिंदूर की वजहें समझाने की कोशिश कर रहा है। इस डेलीगेशन में विपक्ष के भी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेता हैं। अलग अलग डेलीगेशन को फॉर्म किया गया है और दुनिया के अलग अलग मुल्कों में डेलीगेशन जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा करेगा। शशि थरूर भी इसी डेलीगेशन का हिस्सा है और शशि थरूर ने एक बड़ी बात कही है। माफ कीजिएगा, बात क्या कही वो सुनिए। वायनाड से सांसद हैं प्रियंका गांधी। जब शशि थरूर विदेश गए डेलीगेशन के साथ तो उन्होंने वहां पर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वायनाड ने जब तुर्की में भूकंप आया तो वायनाड ने 10 करोड़ रुपए की मदद की और उनका निशाना लेफ्ट पार्टी पर था, वहां की सरकार पर, पुरानी सरकार पर था, वामपंथियों पर था। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए जो वायनाड की राज्य सरकार ने तुर्की को भेजी थी, अगर वो उनके पास रहती, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पर वायनाड के उन प्रभावित लोगों के लिए उस पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो पाता, लेकिन वो पैसे तुर्की भेज दिए गए। अब वजह बता दो, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना आपके लिए जरूरी है। भारत पाकिस्तान के बीच जब जंग शुरू हुई तो तुर्की और अजरबैजान जैसे जो मुल्क थे वो पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की और भारत की निंदा की। इसी वजह से भारतीय जो कारोबारी हैं, जो ट्रेड करने वाले लोग हैं, उन्होंने तुर्की और अजरबैजान के साथ काम करना बंद कर दिया। उसमें फलों का बिजनेस भी था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी था, मेटल की बात थी, फार्मा सेक्टर ने काम करना बंद कर दिया। टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो भारत से हर साल तुर्की और अजरबैजान ट्रैवल करने के लिए जाता है। भारत की बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज ने वो सारी बुकिंग कैंसिल कर दी और उन्होंने कहा कि तुर्की और अजरबैजान जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं, जो होटल्स हैं, उनकी बुकिंग उन्होंने कैंसिल कर दी है। अब जैसे ही ये बयान आया, शशि थरूर ने जैसे ही ये बयान दिया कि 10 करोड़ रुपए का इस्तेमाल बाढ़ पीड़ितों के लिए हो सकता था जो तुर्कियों को दिए गए, तुरंत वामपंथी पार्टी की तरफ से एक एक्स पर एक मैसेज आता है। एक्स पर एक टेक्स्ट वो शेयर करते हैं और वो लिखते हैं, ये बहुत हास्यास्पद, मजाकिया और सवाल खड़े करने वाला है। उन्होंने कहा कि क्या आप कांग्रेस को सवालों में खड़े कर रहे हैं या आप अपनी ही नेता, अपनी ही राजनीति को नहीं समझ पाए। शशि थरूर जो कि बीजेपी के जरिए बनाए गए डेलीगेशन पर वो विदेश में गए हैं, तो वामपंथी सरकार ने, वामपंथी नेताओं ने ये कहा कि क्या शशि थरूर की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ गई हैं? क्या वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? और क्या डेलीगेशन में शामिल करने की वजह से वो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी की लाइन, पार्टी का सोच विचार, क्या उसको भूल चुके हैं? इस तमाम तरह के जो एक्स पर लगातार बयान आने लगे, वामपंथी नेताओं ने उन पर लगातार छीटाकशी करनी शुरू कर दी, उन पर बयानों की बौछार हो गई। लेकिन शशि थरूर को आप जानते हैं, इज अ मास्टर ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश और 43 शब्दों ने उन्होंने एक्स पर जो बात कही है, अगर आपको वक्त मिले तो जरूर जाके पढ़िएगा। और उसके बाद से लगातार वामपंथी सरकार के निशाने पर भी हैं और सियासी गलियारों में ये चर्चा बीते 10 दिनों से, 15 दिनों से या यूं कहिए महीनों भर से है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया था और पीएम मोदी ने कहा था भाषण के बाद कि जहां मैसेज पहुंचना था वहां मैसेज पहुंच गया है। तो हर कोई ये आकलन कर रहा है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या शशि थरूर कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी का दामन थामेंगे? ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये बातें नेताओं के जरिए हुई हैं। और वामपंथी नेता जिन्होंने एक्स पर जो टेक्स्ट लिखा, जो ट्वीट किया, उन्होंने एक्स पर और उन्होंने इस सवाल भी पूछा है कि क्या शशि थरूर की नजदीकियां बीजेपी से बढ़ने लगी हैं, इसीलिए वो बीजेपी की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी जो कि वायनाड से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है, कोई सफाई नहीं दी है और न ही शशि थरूर के लिए किसी तरह की बात कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने से निकलकर आई है। अभी देखने वाली बात है, डेलीगेशन में जाने के बाद शशि थरूर जिस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि हर नेता देशभक्त होता है, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियां, उससे जुड़े जो पहलू हैं, उसकी जो वजहें हैं और जिस तरह से भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम को पाकिस्तान के सामने साबित किया है, पाकिस्तान को घुटनों पर ले आया है, उसकी हर बात, हर अच्छी बात, हर छोटी बात, हर बड़ी बात ये डेलीगेशन दुनिया भर में जाकर लोगों को बता रहा है। तो शायद शशि थरूर, शायद इस वजह से उन्होंने तुर्की पर सवाल खड़े किए और कहा कि जो 10 करोड़ रुपए वायनाड से भेजे गए थे तुर्की में, जब वहां भूकंप आया था, तो शायद वो बाढ़ पीड़ितों के लिए इस्तेमाल हो जाता। लेकिन वामपंथी सरकार ने यह भी कहा है कि तुर्की के लिए ऑपरेशन मदद की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने की थी। तो बार बार उन पर यह सवाल हो रहा है, क्या आप बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं? क्या आप बीजेपी में जाने वाले हैं? क्या कांग्रेस को लेकर जो आपकी आइडियोलॉजी है वो बदल गई है?
इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने, समझने, सुनने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लगातार फॉलो करते रहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।